नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का पर्व शीघ्र ही आने वाला है और ये पर्व काल ऐसा समय होता है जिसमें किसी भी प्रकार की मंत्र साधना की जाए, तंत्र प्रयोग किए जाए या फिर कोई यंत्र विधान किया जाए तो निश्चित और पूर्णता के साथ वो सफल होता है और सिद्ध होता है। सभी साधक इस समय का बेसब्री से इंतजार करते हैं और विभिन्न माध्यमों से मां को रिझाने का, मनाने का प्रयास करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का विधान करके उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा दुर्लभ समय है जहां किसी मंत्र साधना को करने के लिए 21-51 दिन या 3 महीने 6 महीने लग जाएं, परंतु नवरात्रि के समय में यह साधना मात्र 9 दिन में शक्ति का संचार करती है और निश्चित आपको सिद्धि की तरफ लेकर के जाती है, सिद्धि प्रदान करती है। इसीलिए इस समय विशेष को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। खासकर जो साधक हैं उनको इस समय में अपना पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि किसी भी भांति से कोई एक मंत्र, कोई एक तंत्र, कोई एक यंत्र पूर्णता के साथ सिद्ध करें, उसका लाभ लें, दूसरों को उसका लाभ दें। और आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा है यह स्वयं के लिए भी होगा और दूसरों के हित के लिए भी होगा। मातंगी मंत्र, मां मातंगी तंत्र जगत में बहुत विख्यात है और पूर्व के एक वीडियो में मैंने बोला था कि मातंगी की साधना प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य ही है। एक बार जीवन में मातंगी साधना अवश्य ही करनी चाहिए। मातंगी साधना से होता क्या है? कोई भी जीवन का सुख जो भौतिक सुख कहलाता है वो मातंगी साधना से प्राप्त किया जा सकता है। मातंगी साधना संपूर्ण करने के बाद वाणी सिद्ध होती है, अर्थात आपकी वाणी में ओज उत्पन्न होता है, आपके बात करने का, बोलने का तरीका, अंदाज बदल जाता है, लोग आपकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं, आप नपी तुली सटीक बात करने लगते हैं। और इसके साथ यदि आपकी साधना का बल बढ़ जाए, और ये बात पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं, साधना का बल का अर्थ है कि आपका जप तप इतना अधिक हो जाए कि वह पूर्णता की तरफ पहुंचने लगे। वाणी सिद्ध होती है उस परिप्रेक्ष्य में कि आप जो कहेंगे, जो सोचेंगे, जो बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। इसीलिए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मातंगी की साधना अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि जीवन में भौतिक सुखों के लिए कहीं ना कहीं हम ललायित रहते हैं और जब जीवन में आर्थिक समस्या आती है, भौतिक साधनों की कमी महसूस होती है तो हम खिन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। इसीलिए मातंगी की साधना येन केन प्रकारण आपको साधन उपलब्ध कराती है, कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था बनती रहती है। और यह बात भी पूर्व में कह चुका हूं कि जो अध्यापन से हैं, कथावाचन करते हैं, पब्लिक डीलिंग का कार्य करते हैं या फिर जिनका कार्य है लोगों से बात करना, लोगों को समझाना, उनके लिए तो मातंगी साधना निश्चित ही अनिवार्य है, हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो अपनी बात को सही तरीके से रख पाएंगे, समझा पाएंगे, सामने वाला भी उस चीज को समझ पाएगा। कई बार होता ऐसा है कि हम बहुत कुछ बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं, परंतु हमारी बात क्या कहना चाह रहे हैं सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमारी बात का सिर पैर ही नहीं मिल रहा। कहां से शुरू कर रहे थे, कहां पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे। कई बार सामने वाला यहां तक कह देता है ऐसे लोगों को कि सीधे सीधे बताओ कहना क्या चाहते हो। इसीलिए मातंगी साधना प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य है, हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो वाणी का कार्य करते हैं। और आज मां मातंगी के ओघड़ साबर मंत्र की चर्चा है। ओघड़ मंत्रों के विषय में पूर्व में भी बताया है कि ओघड़ मंत्र साबर मंत्र तो है ही, परंतु साथ ही अधिक विलक्षण है, तीक्ष्ण है और प्रभावी है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के इस साधना विधान को। अत्यंत सरल विधान है, साबर मंत्र है और साबर मंत्रों में बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती, मंत्र ही अपने आप में पूर्ण होता है। परंतु बार बार बोलता हूं, विधान करना हो अथवा ना हो, थोड़ा सा पूजन विधान अवश्य कीजिए। और जहां तक बात आती है देवी पूजन की, तो देवी पूजन के लिए अनेक बार बता चुका हूं, दुर्गा स्तुति प्रसन्नो भवेत, देवी स्तुति प्रसन्नो भवेत। देवी जो है, दुर्गा है, चाहे काली है, चाहे मातंगी है, स्तुति अर्थात प्रार्थना से ही सर्वाधिक प्रसन्न होती है। और यह मंत्र भी प्रार्थना स्वरूप है और साथ ही साथ पूर्ण सिद्ध है। तो करना क्या है? सबसे पहले बात करें सामग्री, जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल मिष्ठान जो भी ले वो रक्त वर्ण के अर्थात लाल रंग के लिए। चावलों में भी आप कुमकुम मिला करके उनका रंग लाल कर लीजिए। लाल ही रंग के सुगंधित पुष्प लेने हैं, गुड़हल के पुष्प भी ले सकते हैं, गुलाब के पुष्प भी ले सकते हैं। माला की बात करें तो लाल हकीक की, मूंगे की या फिर
गुंजा की माला प्रयोग की जा सकती है। यदि बात करें नैवेद्य की, बार बार बोलता हूं, देवी आराधना हो या कोई भी आराधना हो, सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है खीर का नैवेद्य। यदि प्रतिदिन आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो बताशे का भोग भी बड़ी सरलता से, सहजता से आप लगाएंगे तो भी मां की कृपा प्राप्त होगी। आसन और वस्त्र, जैसे बताया सभी कुछ लाल रंग का ले, तो आसन वस्त्र भी अगर आपके लाल हों तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा काले नीले रंग का त्याग कर दीजिएगा। कोई साफ स्वच्छ वस्त्र किसी भी प्रकार के पहन सकते हैं और मां की आराधना पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं किस दिन से आरंभ करें। जैसे बताया नवरात्रि का पर्व नजदीक है, तो इसमें प्रथम नवरात्रि से ही आप कीजिए, लेकिन आपको अमावस्या की रात्रि से ही साधना में आ जाना है, अर्थात उस रात्रि से ही आपको शुचिता पवित्रता का पालन करना है और अमावस्या वाले दिन भी एक समय ही भोजन करना है। अन्य दिनों में भी एक समय भोजन करना है जब आप साधना करेंगे, और वह भोजन सूर्यास्त से पहले पहले आपको करना है, सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। आवश्यक नहीं है कि आप फलाहार करें उत्तम होगा, अन्यथा एक समय भोजन कीजिए आप प्रेम से और फिर साधना कीजिए तो भी आपको मां की कृपा प्राप्त होगी। तो प्रथम नवरात्रि से आरंभ कर सकते हैं, अमावस्या से ही एक समय का भोजन छोड़ दीजिएगा और प्रथम नवरात्रि से पहले दिन से आपको साधना आरंभ करनी है। घर में उत्तर या पश्चिम मुख होकर आपको साधना करनी है। रात्रि के 10 बजे के बाद, बार बार बोलता हूं कि तंत्र के लिए, साधना के लिए सर्वोत्तम समय है रात्रि 10 बजे के बाद से रात्रि 2 बजे के मध्य का, जिसे महानिशा काल तुरीय संध्या की संज्ञा दी जाती है। अब कैसे करें? सामान्य जैसे बताया सभी कुछ रक्त वर्ण का हो, अपने सामने चौकी पट्टी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके मां का चित्र स्थापित कीजिए। लाल रंग के अक्षत के ऊपर, जैसे बताया कुमकुम से लाल करने हैं तो उसके ऊपर आपको मां का चित्र स्थापित करना है। अक्षत के ऊपर ही आपको दीपक स्थापित करना है। घी का अथवा तिल तेल का दीप आपको प्रज्वलित करना है। यदि 9 दिनों में दीप अखंड रख सके उत्तम होगा, अन्यथा साधना काल जितने देर तक का चले उतनी देर आपको दीपक अखंड रखना है, उतनी देर दीपक चलते रहना चाहिए। कलश की स्थापना भी आपको अवश्य करनी है, जैसे नवरात्रि में हम करते हैं। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है, फिर संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए और उसके बाद में अपना मनोरथ बोलिए, किस कारण से आप साधना कर रहे हैं। तो यहां पर आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा सर्व कामना पूर्ति हेतु, सर्व कामना पूर्ति हेतु आप ये साधना संपन्न कर रहे हैं, इस प्रकार संकल्प में बोलिएगा। संकल्प के उपरांत अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद हमेशा की तरह पहले पंचदेवों का पूजन कीजिए, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव। उसके बाद भगवान शिव का पूजन कीजिए, माँ भगवती शक्ति मातंगी का पूजन कीजिए, हनुमान जी का सामान्य सा पूजन कीजिए, भैरव जी का पूजन कीजिए। प्रथम दिन आपको ये करना है, अन्य दिनों में आपकी इच्छा है पूजन विधान करें अथवा ना करें। उसके बाद दिग्बंधन कर लीजिएगा, रक्षा विधान कर लीजिएगा। दिग्बंधन के लिए पूर्व में भी लिखित में दे चुका हूं, हुम फट, मात्र इतना बोल करके भी दिग्बंधन किया जा सकता है। वैसे तो अनेकों अनेक मंत्र हैं, लेकिन इतना भी बोलेंगे दिग्बंधन होता है। हाथ में अक्षत लीजिए या पीली सरसों लीजिए और सभी दिशाओं में, दशों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा अक्षत या पीली सरसों छोड़ते हुए, हुम फट बोलते हुए थोड़े थोड़े दाने बिखरा दीजिए। दिग्बंधन हो जाएगा, पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। रक्षा मंत्र की बात करें तो चारों तरफ अपने रक्षा घेरा खींच लीजिएगा। रक्षा मंत्र पूर्व में भी दे चुका हूं, उन दोनों रक्षा मंत्रों से आप रक्षा विधान कर सकते हैं। पूर्णतः स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की भी आवश्यकता विशेष नहीं है। यदि किसी पर्व काल में उन्हें सिद्ध कर ले अत्यंत श्रेष्ठ होगा। जब आप रक्षा विधान संपूर्ण कर ले, उसके बाद में एक माला गणपति मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः मंत्र में से किसी एक का जप कर लीजिए। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र है, उसी का आपको जप करना है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ले पाए हैं या गुरु धारण नहीं किया है, फिर उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके, उन्हें गुरु मान करके, उन्हें गुरु जान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। इसके बाद आज का जो मंत्र है साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का बार बार जिक्र करता हूं, बार बार बोलता हूं कि इसका 11 बार जप आरंभ में कर लीजिए। इससे हमारी साधना को बल मिलेगा, साधना शीघ्र सफल होगी। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है, इसकी एक माला कम से कम कीजिए। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। 3 माला करें, 5 माला करें, 7 करें, 11 करें, विषम संख्या में जितनी आप कर सके आपके लिए श्रेष्ठ होगा, परंतु एक माला अनिवार्य है और यह आपके लिए लाभदायक होगी। मां मातंगी का ओगढ़ साबर मंत्र आपकी स्क्रीन पर है।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु जी को। ओम गुरु जी मातंगी मतंग की प्यारी, 16 बरस का रूप, लाल वस्त्र धारे, लाल गुंजन की माला, तोता साथ उड़े मतवाला, आंख तीसरी सोहे मस्तक, श्याम रूप अनूप निराला, लाल फूलों का आसन, लाल फूलों की माला, भस्म की बभूति धारे, शमशान विराजे, सभी कलाओं वाली, सभी शास्त्रों का ज्ञान, शत्रु मारे संकट टाले, माया तंत्र मंत्र निवारे, करो कल्याण, सतरूप माता, सतरूप शब्द का ज्ञान, दुहाई है ओगढ़ की, शब्द साचा, पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। पूर्णतः सिद्ध मंत्र है। 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और बार बार बोलता हूं, जब साधना करने लगे तो पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद आप साधना आरंभ कीजिए। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद माँ की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी आपने नैवेद्य रखा है वो नैवेद्य माँ को अर्पित कर दीजिएगा। और उस नैवेद्य को बाद में गोग्रास के रूप में देना है, कुछ कन्या में वितरित करना है, परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। भोग लगाने के बाद में आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, साधना से उठ जाइए। इतना सरल विधान है और निश्चित ही मां मातंगी की कृपा बनेगी। जीवन में आपके कमियां हैं वो दूर होंगी। और नवरात्रि में एक बार मां मातंगी का विधान अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित में होता है, इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देखें। बहुत से लोग बार बार प्रश्न कर देते हैं, मंत्र नहीं बताया है, आपने ये नहीं बताया, इसमें ऐसे कैसे करना था। तो कृपा लिखित रूप को भी देखें। बोलकर भी सब बताया जा रहा है, लिखित रूप में भी कुछ चीजें यदि छूट गई हैं तो लिखित रूप में दे दी गई हैं, इसलिए लिखित रूप को अवश्य देखें। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।